कौन बताएगा इसका आंसर? 4 सेंटर है और पशु के नाम है। किस पशु का प्रजनन केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर है, बांकलिया है, बलेखन है और कोरू है। वल्लभनगर में किसका है, बांकलिया में किसका है, बलेखन ये कहाँ पे है, और किस एनिमल के जो है ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए हुए? रास्ता आंसर कर दो। नए वाले स्टूडेंट में से बताइए जी। चारों नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है कोई नई चीज हो। नए वाले स्टूडेंट्स में कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन बताएगा? चलो बताओ। वल्लभनगर भैंस, वेरी गुड। वल्लभनगर भैंस। बांकलिया भेड़, गुड। बलेखन बकरी, कोर घोड़ा। अब इनके जिलों के नाम भी बता दो। वल्लभनगर कहाँ पे है? बलेखन जयपुर, कोरू जोधपुर, कोरू जोधपुर, वल्लभनगर उदयपुर और बांकलिया कुचामन। चारों बहुत फेमस संस्थाएं हैं, 50वां एग्जाम में पूछी हुई है। बांकलिया क्यों फेमस है, वल्लभनगर क्यों फेमस है, बलेखन क्यों फेमस है, कई बार एग्जाम्स में आई भी है। कौन से एनिमल्स का सेंटर है? अब कौन बताएगा? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ 4 जानवरों की नस्ल है। कौन सी नस्ल कौन से जानवर से संबंधित? चलो बताओ। जखराना बकरी, जखराना बकरी, मारवाड़ी गाय नहीं, मारवाड़ी भैंस भी नहीं है। भैंस में तो मार रेंडा कौन सी चीज है? चलो गाय, ये 2 हो गया सही। खुंडी भैंस, मारवाड़ी भेड़। मारवाड़ी भेड़ की क्या विशेषता है? क्या?
वफादार भेड़ भेड़ें तो वफादार ही होती है, भेड़ कौन? रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाली भेड़। वफादार भेड़ तो सारी वफादारी होती है। रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा संख्या मिलती है। चलिए पढ़िए आगे, और ज्यादा चलते अपन आगे। कल अपन ने खनिज लिया था। मैप की आवश्यकता नहीं, आज उसी को खनिज में आवश्यकता नहीं है, अगला टॉपिक में आवश्यकता पड़ेगी। अपना टॉपिक खनिज चल रहा है, जिसमें पहला अपन ने ले लिया था धातु खनिज। मैं दोबारा टैली बना रहा हूं। धातु खनिज में अपन ने जो है जस्ता सीसा लिया था, जस्ता सीसा चांदी। दूसरा जो है धातु खनिज में लिया था टंगस्टन। तीसरा धातु खनिज में लिया था तांबा। चौथा धातु खनिज लोहा। पांचवा मैग्नीज। और छठा मैग्नीज और छठा सोना। ये 6 मैंने धातु खनिज लिए थे। इसमें ये 2 धातु खनिज ध्यान रखने, जिसमें राजस्थान के देश में कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक। टंगस्टन में और जस्त और शीशे में राजस्थान के देश में पहली रैंक। ये तो 6 धातु खनिज लिए थे। उसके बाद में अपन ने अधातु खनिज टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें पहला अपन ने लिया था उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज जो खाद बनाने के काम आते हैं। उर्वरक खनिज में अपन ने जिप्सम लिया था, रॉक फॉस्फेट लिया था, तीसरा कौन सा लिया? पोटास लिया था, और चौथा पाइराइट्स लिया था। ये 4 ऐसे खनिज हैं जो कि क्या है, उर्वरक काम मिलते हैं। जिप्सम के अंदर फर्स्ट रैंक है, रॉक फॉस्फेट में भी लगभग फर्स्ट रैंक है, पोटास तो 100% राजस्थान में ही है। तो इसमें 3 के अंदर फर्स्ट रैंक है। इन 3 में राजस्थान की रैंक जो है वो फर्स्ट है। रैंक भी हमें ध्यान रखनी साथ साथ। इसमें 2 में रैंक फर्स्ट है धातु खनिज में, अधातु खनिज में 3 में रैंक फर्स्ट है। उसके बाद में तीसरा अपन ने लिया था कौन सा? सीमेंट खनिज। अधातु खनिजों के अंदर सीमेंट खनिजों में जिप्सम फिर आया था, जिप्सम अपन ने पहले ले लिया था। उसके बाद में चूना पत्थर, चूना पत्थर के बाद में बेंटोनाइट, बेंटोनाइट के बाद में क्ले, बेंटोनाइट के बाद में क्ले। इन चारों के अंदर ही राजस्थान अपन कह सकते हैं देश में प्रथम स्थान पर है। जिप्सम तो है जी 90% से ज्यादा राजस्थान के अंदर है। नागौर और बीकानेर जिप्सम 90% से अबो। चूना पत्थर राजस्थान का सर्वव्यापक खनिज है, लगभग हर जिले में मिलता है, सर्वाधिक चित्तौड़ में मिलता है, ये भी फेमस है चूना पत्थर भी। बेंटोनाइट लगभग 100% ही राजस्थान में है, कवास बाड़मेर के अंदर। और क्ले में जो है बीकानेरी क्ले, जिसको फायर क्ले कहते हैं, कोलायत के अंदर 95% होती है। मुल्तानी मिट्टी है, ये भी बीकानेर में होता है, जिसको फ्लूअर्स, क्या नाम बताया था इसका? फुलर्स। कोलायत बीकानेर जो है मुल्तानी मिट्टी के लिए भी फेमस है, फुलर्स। तो सीमेंट के जो खनिज है वो भी लगभग राजस्थान में, इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, देश में राजस्थान में जिस उद्योग की सबसे अधिक संभावना है वो कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। और मैंने गांव बताया था, निम्बाहेड़ा तहसील है, कहाँ की तहसील है? चित्तौड़ की। चित्तौड़ की इस निम्बाहेड़ा तहसील में देश की सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। पूरे देश में सीमेंट फैक्ट्रियों का कंसंट्रेशन जो है वो कहाँ सबसे ज्यादा है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़ के अंदर। पूरे देश की सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो देश के बड़े सीमेंट प्लांट सारे राजस्थान में लगे हुए हैं। श्री सीमेंट का प्लांट ब्यावर के अंदर, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़ के अंदर, एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी के अंदर, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा के अंदर, चेतक सीमेंट चित्तौड़ के अंदर। जितने भी बड़े बड़े प्लांट जिसके हम टीवी में ऐड देखते हैं, खारी खंगार के अंदर व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट्स, बिरला व्हाइट्स, और गोटन नागौर जेके व्हाइट्स, जो देश में व्हाइट सीमेंट के 2 ही कारखाने हैं, दोनों राजस्थान के अंदर है। तो सीमेंट के अंदर राजस्थान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि राजस्थान में रॉ मटेरियल प्रचुर मात्रा में है और राजस्थान का एनवायरमेंट शुष्क है। 2 चीजें चाहिए, दोनों प्रचुर मात्रा में, शुष्क एनवायरमेंट है, रॉ मटेरियल खूब है। तो सीमेंट उद्योग राजस्थान में बहुत आसानी से विकसित हो सकता है। वह उद्योग जो राजस्थान में तेजी से पनप सकता है, सीमेंट उद्योग। खनिजों के अंदर सीमेंट उद्योग की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद में अपन ने लिया था अन्य खनिज, पत्थर खनिज वगैरह। उसमें मार्बल ले लिया था अपन ने। मार्बल, सतरंगा मार्बल कहाँ निकलता है?
खादरपाली के, सतरंगा मार्बल, खादरपाली, काला मार्बल भैंसलाना जयपुर, और हरा मार्बल उदयपुर, ऋषभदेव और बाबरमाल उदयपुर, हरा मार्बल। और मार्बल में किशनगढ़ सबसे बड़ी मंडी। उसके बाद में आता है पत्थर खनिज में जो है इमारती पत्थर, ग्रेनाइट्स आ जाता है पहले। ग्रेनाइट सिटी कौन सा कहलाता है? जालोर, नसोली जालोर जो है पीले ग्रेनाइट के लिए भी फेमस है। जालोर राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी। इसके अलावा बालोतरा की जो है 56 की पहाड़ियां, नाकुड़ा पहाड़ियां ग्रेनाइट के जमाव के लिए चर्चित है। तीसरा कौन सा लिया था अपने? पत्थर खनिज में जो है इमारती पत्थर, इमारती पत्थर स्लेटी पत्थर कहां मिलता है? अलवर। लाल पत्थर धौलपुर, पीला पत्थर, लाल गुलाबी पत्थर जोधपुर। इस तरह से ये पत्थर जो है वो चार। सीड ऑफ संस्था कहां स्थापित है? जयपुर में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, जो राजस्थान से पत्थर खनिज के निर्यात को बढ़ावा देता है। उसके अलावा अन्य अधातु खनिज देखें, अन्य अधातु खनिज तो उसमें हमारे पास में आ जाता है फिर कल कौन से ले लिए थे इसमें? इमारती पत्थर तक ही लास्ट लिए थे। चलिए आगे जो है ईंधन खनिज तो बाद में, पहले ये पत्थर खनिज आ जाए ना सारे। फेल्सपार, फ्लोरेस्पार, फेल्सपार, फ्लोरेस्पार। उसके अलावा घिया पत्थर, सिलिका, सिलिका, डोलोमाइट, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस की क्या विशेषता बताई थी? एस्बेस्टस दागेनुमा पत्थर, रॉकवूल कहलाता है। रॉकवूल दागेनुमा, फाइबर जिसके धागे खींचे जा सकते हैं, पत्थर है। एस्बेस्टस, ऋषभदेव उदयपुर। अब्रक, अब्रक राजस्थान का अब्रक सिटी भीलवाड़ा। राजस्थान में अब्रक सिटी के नाम से कौन सा स्थान फेमस है? भीलवाड़ा। अब्रक जो है वो राजस्थान में भीलवाड़ा के अंदर काफी है। राजस्थान दूसरे स्थान पर रहता है। अब्रक जो है ताप का चालक होता है और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इसलिए विद्युत उपकरणों के अंदर करंट न आए, इसके लिए अब्रक की प्लेटें या अब्रक का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी प्रेस है, हीटर है, उनमें करंट आने से बचने के लिए भीलवाड़ा अब्रक सिटी के नाम से फेमस है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य पत्थर खनिज, बहुमूल्य पत्थर खनिज जो आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहला आता है पन्ना, हीरा, सुलेमानी पत्थर, एक और कौन सा रहेगा इसमें? तांबड़ा, तांबड़ा। तांबड़ा जो है वो लाल रंग का होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रक्तमणि। तांबड़ा जो है रक्तमणि कहलाता है, लाल रंग का होता है एकदम,
तांबड़ा आभूषण के रूप में अंगूठी में, गले में लोग पहनते हैं। तांबड़े के लिए सबसे फेमस जगह है, 2-3 जगह है, लेकिन सबसे बड़ी भंडार जो इसका काम मिलता है, राजमहल टोंक। राजमहल टोंक तांबड़े के भंडारों के लिए फेमस है। सुलेमानी पत्थर भी जो है, जिसको अकीक भी कहते हैं, अकीक गोमेद, इसी के नाम है सुलेमानी पत्थर के, अकीक गोमेद। हड़ौती क्षेत्र में जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं, उन मुकुंदरा पहाड़ियों के अंदर जो है 100% जमा मिलता है। राजस्थान में होता है, पूरे देश के अंदर मुकुंदरा पहाड़ियां, हड़ौती क्षेत्र, अकीक या गोमेद भी कहते हैं सुलेमानी पत्थर को। पन्ना जो है ये हरी अग्नि कहलाता है, हरे रंग का होता है, हरी अग्नि कहलाता है, एमरल्ड कहते हैं इसको अंग्रेजी में, हरी अग्नि। पन्ना जो है काला गुमान, राजसमंद, 1-2 और भी स्थान है, लेकिन बड़ी खान जो है वो काला गुमान राजसमंद में है पन्ने की। हीरा राजस्थान में थोड़ी मात्रा में निकलता है, लेकिन हीरा जो निकलता है वो कहाँ निकलता है, केसरपुरा, चित्तौड़। थोड़ी मात्रा में राजस्थान में हीरा भी निकलता है। ये वो खनिज है जो कि अपन आभूषण में काम में लेते हैं, बहुमूल्य पत्थर जिसको अपन कहते हैं। ये 4 बहुमूल्य पत्थर भी राजस्थान में निकलते हैं। उसके अलावा वुलस्टोनाइट है, जास्पर है। ये वो खनिज है जो कि हम कह सकते हैं 100% राजस्थान में ही है। पन्ना भी 100% राजस्थान में है, और ये खनिज भी 100%। वुलस्टोनाइट जो है वो सिरोही में, जास्पर जो है वो जोधपुर में। वुलस्टोनाइट सिरोही के अंदर, जास्पर जोधपुर। ये वो खनिज है जो 100% राजस्थान में होते हैं। इन खनिजों को हमें लेना है। फेल्सपार, राजस्थान का फेल्सपार सिटी कौन सा कहलाता है, फेल्सपार सिटी, जैसे अब्रक सिटी अपन ने कहा भीलवाड़ा, ग्रेनाइट सिटी अपन ने कहा जालोर, रेड डायमंड सिटी अपन ने कहा धौलपुर, वैसे फेल्सपार सिटी जो देश का 80% से ज्यादा उत्पादन करता है, अजमेर। अजमेर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मकरेश। ये गांव जो है वो पूरे देश में फेल्सपार के लिए फेमस है। कलर, पेंट का इन सब में काम आता है ये, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर फेल्सपार। इसी तरह से फेल्सपार में राजस्थान पहले स्थान पर है, फ्लोरेस्पार में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। एशिया के अंदर सबसे बड़ी जो खान है फ्लोरेस्पार की, वो कहां पे है, मांडू की पोल, डूंगरपुर। मांडू की पोल, डूंगरपुर एशिया में सबसे बड़ी खान है। ये भी बहुत सारे रसायन, केमिकल्स, डाइज वगैरह इनके अंदर काम में आता है। घिया पत्थर अपन ने पढ़ी है, उदयपुर में है, राजसमंद में है। घिया पत्थर जो है जिसको सॉप स्टोन कहते हैं, कॉस्मेटिक पत्थर है, ये कॉस्मेटिक सामान में काम आते हैं। साबुन है, पाउडर है, क्रीम है, ये जितने भी कॉस्मेटिक सामान पड़ते हैं उसका रॉ मटेरियल कौन होता है, घिया पत्थर। क्योंकि बहुत मुलायम होता है, चिकना होता है, और आसानी से जो है ये, तो इसी को यूज करते हैं। साबुन के अंदर, क्रीम के अंदर, पाउडर के अंदर घिया पत्थर इस्तेमाल होता है, उदयपुर। और वैसे मैंने आपको बताया था गलियाकोट, घिया पत्थर के सुंदर खिलौने बनते हैं ताकि बच्चों के लगे नहीं। इस खिलौनों को क्या कहते हैं, रमकड़ा। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर घिया पत्थर के खिलौनों के लिए फेमस है, जिसको हम रमकड़ा कहते हैं। सिलिका राजस्थान में बूंदी में सबसे ज्यादा होती है, जयपुर में भी है। सिलिका एक तरह से सिलिकेट्स के रूप में अपन किसके अंदर काम लेते हैं, कांच बनाने में काम लेते हैं। कांच क्या है, सिलिकेट्स है। सिलिकेट्स किससे बना है, सिलिका से बना है। अलग अलग केमिकल डाल करके कांच का अलग अलग रंग कर देते हैं, जैसे हरा कांच है, लाल कांच है। सिलिका सिलिकेट्स के रूप में कांच बनाने के काम में लेते हैं। और राजस्थान के अंदर मैंने आपको बताया था कांच उद्योग जो है वो केवल धौलपुर में ही है। धौलपुर में ही कांच उद्योग है, और कहीं कांच उद्योग नहीं है। कारण क्या है, धौलपुर के पास में यूपी का फिरोजाबाद है, और सभी लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद पूरे भारत में कांच उद्योग के लिए फेमस है। कांच के बर्तन, कांच की चूड़ियां, कांच के जितने भी फैंसी आइटम आते हैं सारे कहां से आते हैं, फिरोजाबाद से आते हैं। धौलपुर से आधे घंटे का रास्ता है।
दूसरा, कांच के लिए तापमान बहुत ज्यादा चाहिए, 1000 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर कांच को गलाने के लिए, और फिर पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो कांच के अंदर जो काम करने वाला श्रमिक आता है वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है, अन्यथा इतने हाई टेम्परेचर में इनमें जो है वो दुर्घटना कर दे। तो बहुत तो हाई टेम्परेचर श्रमिक जो है वो फिरोजाबाद से आसानी से आता है। धौलपुर में चंबल नदी बह रही है, पानी खूब है। धौलपुर में आगे अपन देखेंगे ऊर्जा के अंदर गैस का प्लांट लगा हुआ है। फिरोजाबाद पास में है। जयपुर से सिलिका आ जाती है, सिलिकेट्स में कन्वर्ट करके कांच बना लेते हैं। तो कांच सिलिका बहुत फेमस है कांच उद्योग के लिए। डोलोमाइट जो है वो इस्पात बनाने के अंदर, इस्पात को मुलायम करने के काम में लेते हैं। डोलोमाइट जयपुर के आसपास निकलता है। एस्बेस्टस जो है ऋषभदेव की पहाड़ियां उदयपुर। रॉकवुल कहलाता है, धागेनुमा खनिज है, इसकी चद्दरें वगैरह बनाते हैं और तापरोधक होता है। ये तापरोधी चद्दर वगैरह बनाने के काम में लेते हैं एस्बेस्टस। और ये हमारे पास में बहुमूल्य खनिज है, पन्ना है, हीरा है, सुलेमानी पत्थर है और तांबड़ा है। ये 4 बहुमूल्य खनिज, 2 खनिज 100% राजस्थान में है। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। अंत में टॉपिक आता है हमारे पास में ईंधन खनिज। इसमें एक आता है जीवाश्म ईंधन और एक आता है धातु ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो जीवाश्म के कन्वर्ट होने से बना, इसमें हमारे पास में क्या आएगा? पेट्रोलियम, कोयला और गैस। ये तो जीवाश्म ईंधन में आएंगे। जो जीव जंतुओं के जीवाश्म होते हैं उनके शरीर का कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में बदलता है और हाइड्रोकार्बन्स, ये तीनों किस में आते हैं? हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ है? जीवाश्म से हुआ है। कोयला किससे बनता है? जीवाश्म से बनता है। और गैस भी किससे बनती है? जीवाश्म से। और धातु ईंधन में जो है यूरेनियम है। परमाणु बम में, परमाणु बिजली घर में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। परमाणु बिजली घर चल रहा है तो उसमें ईंधन क्या चीज है? यूरेनियम है। परमाणु बम है तो उसमें क्या चीज है? यूरेनियम है। यूरेनियम के बाद में थोरियम आता है, ये भी इसमें आता है। थोरियम के बाद में जो है वो अपने कल पढ़ा था लिथियम। लिथियम परमाणु उद्योग में काम में आता है। और लिथियम के बाद में जो है अपन कह सकते हैं ग्रेफाइट। परमाणु बिजली घर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रॉन को सोखने के लिए। तो यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, ग्रेफाइट, ये सब परमाणु उद्योग के खनिज हैं जो राजस्थान में मिलते हैं। इसमें रिसेंट, बाकी तो रिसेंट में जो है लिथियम के लिए चर्चित रहा, यूरेनियम के लिए चर्चित रहा। ये दो अभी मतलब न्यूज में काफी ज्यादा चर्चा में रहे। थोरियम बहुत थोड़ी मात्रा में है, ग्रेफाइट भी बहुत मामूली सा है, लेकिन यूरेनियम जो है इसको अपन कहते हैं येलो कैक। ये वो खनिज है जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार बैन किया हुआ है। कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री को यूरेनियम बेच नहीं सकता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री को यूरेनियम नहीं बेच सकता। और यूरेनियम को अपन एनरिच कर ले तो फिर आगे क्या होगा? यूरेनियम एनरिच हो जाएगा, मतलब तो उसको प्यूरिफाई करेंगे तो उसके बाद उससे एटम बम वगैरह बनाते हैं। ये ईरान और वर्सेस जो चल रहा है उसके पीछे मेन कारण क्या है? यूरेनियम को एनरिच करना। यूरेनियम एक ऐसी चीज है जो कि किसी अन्य देश से हमें मिलेगा नहीं, वो हमारे पास में ही होना चाहिए तभी हम। तो यूरेनियम के भंडार जो है वो वैसे तो देखा जाए तो झारखंड के अंदर जादूगोड़ा है, वो फेमस है। राजस्थान के अंदर जो है सीकर के अंदर खंडेला, और खंडेला का भी एक गांव है जिसका नाम है रोहिल, जिसको कई किताबें रॉयल लिख देती हैं, रॉयल या रोहिल। यहाँ जो है जादूगोड़ा और झारखंड का एक सिटी और है। उसके बाद में देश का तीसरा जो है यूरेनियम उत्खनन केंद्र स्थापित हुआ है। राजस्थान का पहला और देश का तीसरा। जहाजपुर में भी यूरेनियम मिलता है। तो रिसेंट में जो है सीकर यूरेनियम भंडारों के लिए चर्चित रहा है। सीकर के अंदर खंडेला कस्बा जो है वो यूरेनियम जमाव के लिए चर्चित रहा। और खंडेला के साथ साथ में रॉयल या रोहिल जो गांव है, यहाँ देश का तीसरा यूरेनियम
उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ है। यूरेनियम का उत्पादन खनन सब किसके पास में होता है? भारत सरकार के पास में होता है। सेंसिटिव खनिज है, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को बेचता नहीं है। इसके लिए बिल्कुल बहुत पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के थ्रू आप किसी से ले सकते हो, वो भी कब? जब आप ये चाहते हो कि हम यूरेनियम का उपयोग शांति के लिए करेंगे। शांति मतलब परमाणु बिजली घर से हम क्या है? बिजली बनाएंगे। परमाणु बिजली घर में इस्तेमाल करेंगे, बिजली बनाएंगे। यूरेनियम से बिजली बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन हमारे पास में यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है, तो हमें कोयले से बनानी पड़ती है, या आजकल सोलर का चल रहा है। परमाणु बिजली घर में बिजली बहुत सस्ती पड़ती है। तो हमने जो है वो अमेरिका से समझौता किया था 2009 के अंदर। हमारा जो रावत भाटा है चित्तौड़ के अंदर, उसको यूरेनियम कौन आपूर्ति करता है? अमेरिका आपूर्ति करता है। अमेरिकन साइंटिस्ट रावत भाटा में बैठे रहते हैं। जब यूरेनियम आता है तो यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने में ही हो रहा है, इस चीज को वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये नहीं कि हमने यूरेनियम क्या क्या तो लाए बिजली बनाने के लिए और उसको एटम बम बनाने इस्तेमाल कर लेने लग गए, या कोई दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल कर। तो अमेरिकन साइंटिस्ट बैठे रहते हैं। इसका विरोध भी इसलिए बहुत ज्यादा हुआ था। मनमोहन सिंह सरकार के समय समझौता हुआ था, बहुतों ने इसका विरोध किया कि इंडिया की सेफ्टी पर अमेरिका की नजर आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ क्या था? बिजली पैदा करना। आज भी देश में सबसे बड़ा एटॉमिक प्लांट कौन सा है? रावत भाटा एटॉमिक प्लांट, जो चित्तौड़ में। यूरेनियम के लिए ये इंपॉर्टेंट जगह है रोहिल, जहां पर देश का तीसरा जो है खनन केंद्र स्थापित हुआ है। थोरियम हमें बांसवाड़ा के आसपास में मिलता है थोड़ा बहुत। लिथियम के लिए अपने दो भंडार है, एक तो अपन ने पढ़ाई था कल, कहाँ मिला है? नागौर के अंदर डेगाना के अंदर, और दूसरा अजमेर के अंदर। लिथियम आजकल बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि आज क्या है, हर चीज बैटरी से बन रही है, और बैटरी में किसका उपयोग होता है? लिथियम का। ज्यादातर हम चाइना से आयात करते थे लिथियम, राजस्थान में भंडार मिलने से हमें थोड़ा राहत मिल गया। पेट्रोलियम, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार अपना सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस पर खर्च करती है? सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार भारत सरकार किस पर खर्च करती है? पेट्रोलियम का आयात। भारत सरकार के पास में अगर $100 जमा है रिजर्व बैंक के पास में, तो रिजर्व बैंक $100 में से $37 किस पर खर्च करती है? पेट्रोल के आयात पर करती है। हम बहुत सारी कंट्रियों से पेट्रोल मंगाते हैं। रशिया मेन पार्टनर है, ईरान से मंगा रहे थे, कुवैत से मंगवा रहे थे। 37% हमारी विदेशी मुद्रा पेट्रोल हमारे पास में है ही नहीं। सबसे ज्यादा हमारा खर्च जो होता है वो किसको होता है? इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक बैटरी वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक, जैसे आपने देखा होगा ट्रेनें लगभग भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कर दी। आज लगभग 90% ट्रेन इलेक्ट्रिक हो गई, वहां डीजल की खपत कम होगी। उसी तरह से कारें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक आ रही है आजकल। स्कूटर्स लोग खरीद रहे हैं तो ज्यादातर इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, ताकि पेट्रोल का कंजप्शन का हमारे पास में है ही नहीं। पेट्रोलियम और दूसरा सोना 31%, वो तो मानते नहीं इसको। तो सोने को तो सरकार मना भी करे तो भी कोई मानता नहीं है। चाहे 2.5 लाख है तो भी, 1.5 लाख है तो भी लोग सोना खरीदेंगे जरूर जाकर के। ये तो जाएगा नहीं। ये सोना क्या, ये करेंसी को डंप कर रहा है। करेंसी की वैल्यू तब है जब मेरे जेब में 10 रुपए है, तो मैंने इनको 10 रुपए दिए, इनसे मैंने परचेज किया 10 रुपए के बोली, इन्होंने आगे परचेज किया, उन्होंने 10 रुपए का इस्तेमाल किया, इन्होंने आगे परचेज किया। वो 10 रुपए की वैल्यू कितनी होती जा रही है? 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। करेंसी का रूल है, करेंसी सर्कुलेशन में रहती है तो करेंसी का मूल्य स्थिर रहता है, मूल्य मतलब बढ़ता है। और सोना लेकर के आपने डाल दिया लॉकर में तो करेंसी क्या होगी? ब्लॉक होगी। ब्लॉक करेंसी जो है वो मुद्रास्फीति से घटती रहेगी। करेंसी तो रोटेशन में रहे तभी अच्छा रहता है, मनी को ब्लॉक कर देता है सोना। इसलिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी है। आजकल वो गोल्ड लोन का भी चला रखी है, डिजिटल गोल्ड भी चला दिया। आपको गोल्ड फिजिकल लेने की आवश्यकता नहीं, डिजिटल ले लो। कागज दे दी कि सरकार के आपके पास में 50 ग्राम गोल्ड है, जब आपको जरूरत हो उस कागज को ले जाओ। जैसे चेक देती है ना, चेक में पैसा थोड़ी दे रही है, 50,000 का चेक दे दिया, इसी तरह से 50 ग्राम का आपको गोल्ड का चेक रिजर्व बैंक दे देगी। आपके पास में 50 ग्राम गोल्ड है, आपको जब जरूरत पड़े
तब उसको आप केस कर लेना। पेट्रोलियम के राजस्थान में 4 ब्लॉक है। देखिए राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर, ये भी ध्यान, देश का लगभग 20% से ऊपर पेट्रोलियम राजस्थान में होता है, 20% से ज्यादा राजस्थान में होता है। 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक को अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक है बीकानेर नागौर ब्लॉक, क्या नाम दे रखा है इसका? पूनम। इस ब्लॉक का नाम क्या है? पूनम, जो सबसे नया ब्लॉक है। अभी तक बीकानेर में पेट्रोल नहीं था, बीकानेर नागौर ब्लॉक अभी रिसेंटली खोजा गया है। इसका नाम पूनम। इसमें कितने जिले हैं? बीकानेर संभाग के 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, 4 तो आ गया, और नागौर एक ऑलरेडी आई जी, तो नागौर आ गया। कितने जिले हो गए बीकानेर नागौर ब्लॉक में? 5। दूसरा जैसलमेर ब्लॉक है, जिसमें केवल एक ही जिला है, जैसलमेर। तीसरा जो है बाड़मेर सांसौर ब्लॉक है, इसमें बाड़मेर भी है, सांसौर भी है और बालोतरा भी है। 3 ही आ गया। हाँ, किसमें? बीकानेर नागौर ब्लॉक में डीडवाना कुछ समझ नहीं आ रहा, नागौर ही आ रहा है, क्योंकि बीकानेर के नजदीक तो नागौर आएगा, डीडवाना कुछ समझ आगे आएगा, आगे आएगा। और चौथा जो है वो आएगा हमारे पास में विंध्या ब्लॉक। क्वेश्चंस वो ये भी पूछते हैं, विंध्या ब्लॉक्स क्वेश्चंस वो ये भी पूछते हैं कि रेगिस्तान से बाहर राजस्थान में पेट्रोल के भंडार कहाँ मिलते हैं? पेट्रोल ज्यादातर रेगिस्तान में निकलता है, रेगिस्तान से बाहर पेट्रोल कहाँ मिलता है? तो विंध्या कगार ब्लॉक। इसमें हड़ौती के 4 जिला आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और साथ साथ में भीलवाड़ा और चित्तौड़। कितने जिले होंगे? 6। 6 + 3 + 1 + 5, 9। ये वो 5 है ना, विंध्या कगार 4 हो गए, 3 हो गए, 1, 6, 3, 9, 1, 10, 5, 14 जिले के साथ है। बीकानेर नागौर ब्लॉक में बीकानेर है। पंद्रह ब्लॉक, 15 ही। चलिए लिखिए, अपन जो है इसको कंप्लीट करते हैं। हड़ौती में पेट्रोल बस वो एक ही ब्लॉक है। यहाँ प्राचीन काल में जैसे तो 33, ये मतलब वही जो पेट्रिफिकेशन से, जीवाश्म से, मतलब 33 सागर था वो लैंड के पार्ट के हिसाब से बना। बाकी हड़ौती ब्लॉक में मिलना आश्चर्यजनक है बस, क्योंकि ये वोल्केनो वाला क्षेत्र था, वोल्केनो में तो पेट्रोल जल जाता है, थोड़ा बहुत ही निकलता है इधर, बहुत ज्यादा अमाउंट तो जो है बाड़मेर, सांसौर और जालौर में है। बालोतरा अभी 29 को आ रहा है ना प्रधानमंत्री इसका रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए, अब तो राजस्थान में तैयार है। घिया पत्थर, सॉप स्टोन, घिया पत्थर, पत्थर खनिज में आगे घिया पत्थर, सॉप स्टोन, घिया पत्थर। मुख्यतः डूंगरपुर व उदयपुर, घिया पत्थर मुख्यतः डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर व उदयपुर। यह कॉस्मेटिक सामान बनाने के काम आता है। कॉस्मेटिक सामान बनाने के काम लेते हैं, कॉस्मेटिक सामान बनाने के काम लेते हैं। गलियाकोट ब्रैकेट में डूंगरपुर, गलियाकोट ब्रैकेट में डूंगरपुर घिया पत्थर के खिलौनों के लिए चर्चित है। गलियाकोट डूंगरपुर घिया पत्थर से बने खिलौने, घिया पत्थर के खिलौनों के लिए चर्चित है।
जिसे रमकड़ा कहते हैं, ज्ञापत्र के खिलौनों के लिए चर्चित है, जिसे रमकड़ा कहते हैं, रमकड़ा कहते हैं। अगला एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस रेशेदार खनिज है, रॉकवूल कहलाता है। एस्बेस्टस रेशेदार रेशेदार खनिज है, रेशेदार खनिज है, रॉकवूल, रॉकवूल कहलाता है। रेशेदार खनिज है, रॉकवूल कहलाता है। एस्बेस्टस रेशेदार खनिज है, रॉकवूल कहलाता है। यह तापरोधी चद्दर पाइप बनाने के काम लिया जाता है। यह तापरोधी चद्दर पाइप व ट्रेन के डिब्बे बनाने के काम में लेते हैं। तापरोधी चद्दर पाइप व ट्रेन के डिब्बे बनाने के काम में लेते हैं। मुख्य उत्पादन ऋषभदेव, उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद। मुख्य उत्पादन जो है इसका एस्बेस्टस का ऋषभदेव उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद। ऋषभदेव उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद। नाथद्वारा, राजसमंद। अब्रक, अब्रक भीलवाड़ा अब्रक शीटी कहलाता है। भीलवाड़ा अब्रक शीटी कहलाता है। इसके अलावा मालवा ब्रैकेट में उदयपुर, मालवा उदयपुर में भी अब्रक के भंडार मिलते हैं। भीलवाड़ा अब्रक शीटी कहलाता है। मालवा उदयपुर में भी अब्रक के भंडार मिलते हैं। मालवा उदयपुर में भी अब्रक के भंडार मिलते हैं। अब्रक, अब्रक विद्युत का कुचालक और ताप का चालक होता है। अब्रक विद्युत का कुचालक, अब्रक विद्युत का कुचालक व ताप का चालक होता है। विद्युत का कुचालक, ताप का चालक होता है। विद्युत उपकरण में काम लेते हैं। विद्युत उपकरण में काम लेते हैं। फेल्सपार, फेल्सपार, फेल्सपार अजमेर फेल्सपार सिटी कहलाता है। अजमेर फेल्सपार सिटी कहलाता है। अजमेर फेल्सपार सिटी कहलाता है। मकरेश ब्रैकेट में अजमेर फेल्सपार के लिए विख्यात है। मकरेश अजमेर फेल्सपार के लिए चर्चित है। यहां देश का 70% फेल्सपार निकलता है। देश का 70% फेल्सपार निकलता है। उपयोग रसायन उद्योग, फ्लोरेस्पार,
अगला फ्लोरेस्पार, रसायन उद्योग, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में। फ्लोरेस्पार, फ्लोरेस्पार, मांडू की पोल डूंगरपुर, मांडू की पोल डूंगरपुर, मांडू की पोल डूंगरपुर एशिया की सबसे बड़ी फ्लोरेस्पार की खान है। एशिया की सबसे बड़ी फ्लोरेस्पार की खान है। एशिया की सबसे बड़ी फ्लोरेस्पार की खान है मांडू की पोल डूंगरपुर। एशिया की सबसे बड़ी फ्लोरेस्पार की खान है। उपयोग वही उद्योग, रसायन उद्योग, रसायन उद्योग, ये सब केमिकल्स है जो बहुत सारे विविध उपयोग है इनके। आगे लिखिए कैल्साइट, कैल्साइट सीकर, कैल्साइट सीकर कागज बनाने के काम में लेते हैं। कैल्साइट सीकर कागज बनाने के काम लेते हैं। कागज बना। डोलोमाइट जयपुर इस्पात उद्योग के काम में लेते हैं। डोलोमाइट जयपुर इस्पात उद्योग के काम में लेते हैं। इस्पात उद्योग के काम में लेते हैं। अब आ जाइए बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, तांबड़ा या रक्तमणि, लाल रंग का होता है इसलिए इसको रक्तमणि कहते हैं। तांबड़ा या रक्तमणि या फिरोजा, रक्तमणि या फिरोजा, तीनों इसी के तीनों नाम ध्यान रखना है। तांबड़ा या रक्तमणि या फिरोजा, तांबड़ा या रक्तमणि या फिरोजा। मुख्यतः राजमहल टोंक में मिलता है। राजमहल टोंक बहुमूल्य पत्थर है, ये आभूषण आदि बनाते हैं। राजमहल टोंक और सारवाड़ अजमेर, सारवाड़ अजमेर, राजमहल टोंक सारवाड़ अजमेर बहुमूल्य पत्थर है। तांबड़ा, रक्तमणि या फिरोजा कहलाता है। पन्ना, दूसरा बहुमूल्य खनिज पन्ना, पन्ना, पन्ने को हरी अग्नि कहते हैं, हरे रंग का होता है, हरी अग्नि, हरी अग्नि कहलाता है। काला गुमान व देवगढ़, काला गुमान व देवगढ़ ब्रैकेट में राजसमंद में निकलता है। मेन जगह काला गुमान है। काला गुमान व देवगढ़ राजसमंद, काला गुमान व देवगढ़ राजसमंद। तीसरा सुलेमानी पत्थर, सुलेमानी पत्थर, सुलेमानी पत्थर को जो है हम अकीक या गोमेद भी कहते हैं। अकीक या गोमेद, सुलेमानी पत्थर अकीक या गोमेद कहलाता है। सुलेमानी पत्थर अकीक या गोमेद अड़ूती क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियों पर मिलता है।
हड़ौती क्षेत्र, मुकुंदरा की पहाड़ियां, सुलेमानी पत्थर हड़ौती क्षेत्र मुकुंदरा की पहाड़ियों पर मिलता है। मुकुंदरा पहाड़ियां हड़ौती क्षेत्र। चौथा, हीरा। थोड़ी मात्रा में हीरा केसरपुरा चित्तौड़ से निकलता है। थोड़ी मात्रा में, बहुत माइनर अमाउंट। थोड़ी मात्रा में हीरा केसरपुरा चित्तौड़ से निकलता है। केसरपुरा चित्तौड़। थोड़ी मात्रा में हीरा केसरपुरा चित्तौड़ से निकलता है। केसरपुरा चित्तौड़ से निकलता है। ये हमारे पास में जो है बहुमूल्य खनिज होंगे। अन्य खनिज 2-4 एक जो रह गए हैं उसमें एक आता है सिलिका। अन्य खनिज सिलिका। मैंने आपको बताया बार बार कहा कि राजस्थान का फ्यूचर किस में है, खनिज में है। तो खनिज पर तो क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इस पर आते ही हैं हर एग्जाम में, क्योंकि हमारा फ्यूचर इसी के अंदर है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बैकबोन क्या है? खनिज है। एग्रीकल्चर हमारे पास में इतना है नहीं। पशुधन एग्रीकल्चर से फिर भी ठीक है, लेकिन उद्योग जो पनप सकते हैं वो किस पर है? खनिज आधारित उद्योग। खनिज हमारे पास में कितने जमा है? 82। उत्खनन कितना कर रहे हैं हम? 58। तो हाल तो बहुत सारे खनिज पड़े ही हैं, उसका उत्खनन ही नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलियम अपने आप में एक बहुत बड़ा खनिज है जो राजस्थान से निकलता है। अन्य खनिज में लिखिए सिलिका। 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 बाडोदिया गांव बूंदी और जयपुर। बाडोदिया गांव बूंदी के अंदर है, वह जयपुर। बूंदी और जयपुर ध्यान रख लीजिए आप। सिलिका, बूंदी और जयपुर। बाडोदिया गांव, बूंदी व जयपुर। बूंदी और जयपुर। सिलिका सिलिकेट्स के रूप में कांच बनाने के काम में लेते हैं। इसको सिलिकेट्स के रूप में, इसको सिलिकेट, सिलिका का कन्वर्ट किस में करते हैं? सिलिकेट। सिलिकेट के रूप में कांच बनाने के, कांच क्या होता है? सिलिकेट्स होता है। अलग अलग सिलिकेट्स अलग अलग रंग का कांच हो जाता है। कांच बना, सिलिकेट्स के रूप में कांच बनाने के काम में लेते हैं। कांच किससे बनता है? सिलिका से बनता है। सिलिकेट्स में कन्वर्ट, कांच बनाने के काम में लेते हैं। धौलपुर राजस्थान का ग्लास सिटी कहलाता है। ग्लास सिटी, धौलपुर, कांच का शहर। धौलपुर राजस्थान का ग्लास सिटी कहलाता है, कांच का शहर। वॉलस्टोनाइट। 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 बेल का मगरा गांव का नाम है, जिला ध्यान रखिए सिरोही। वॉलस्टोनाइट कहां से निकलता है? सिरोही से। बेल का मगरा गांव का नाम, जिला सिरोही। 100% राजस्थान से निकलता है। 100% राजस्थान से निकलता है। 100% देश में। जास्पर ब्रैकेट में जोधपुर। जास्पर जोधपुर 100% राजस्थान में निकलता है। 100
99.9 भी नहीं। जासपर जोधपुर 100% राजस्थान से निकलता है, 100% राजस्थान से निकलता है। अब आ जाइए ईंधन खनिज। ईंधन खनिज, ईंधन खनिज, ईंधन खनिज, पेट्रोलियम, ईंधन खनिज में टॉपिक डाल लीजिए ऊपर, जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज। एक बार अभी क्वेश्चन आया था पिछले साल एसआई के अंदर के जीवाश्म का मुख्य क्या आर्थिक लाभ है। कोई कहते हैं जीवाश्म से म्यूजियम स्थापित कर लें तो उससे आय हो सकती है, कोई कहते हैं जीवाश्म जो है डेकोरेटिव के रूप में बिक्री होती है, लेकिन जीवाश्म की वो तो आय मुश्किल से 1% नहीं है। 99% आय जीवाश्म की क्या है, ईंधन है। ये सारे किससे बने हैं, फॉसिल से बने हैं। तो जीवाश्म का आर्थिक महत्व क्या है, तो जीवाश्म सारे के सारे किस में कन्वर्ट होते हैं, फॉसिल्स में, और फॉसिल्स को हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। पेट्रोल क्या है, फॉसिल्स है, जीवाश्म फॉसिल्स से बना है, जीवाश्म से बना है। कोयला जीवाश्म से बना हुआ है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म से बनी है। तो वो तो आर्थिक लाभ 5% ही नहीं है, उसको हम व्यापार के इस्तेमाल करें, उसको हम म्यूजियम में स्थापित करें, उसको करें। असली जीवाश्म का लाभ क्या है, ईंधन है। असली लाभ इसका किसमें होता है, ईंधन। अरबों खरबों का व्यापार किसमें होता है, पेट्रोल में होता है। कोई ट्रेड नहीं है। आप म्यूजियम स्थापित कर दो या आप जीवाश्म को सेल करो, वो कोई ट्रेड वो नहीं है। जीवाश्म खनिज, पेट्रोलियम। थोड़ा परिचय लिख लीजिए, परिचय लिख लीजिए। पहला, जीवाश्म खनिज अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, जीवाश्म खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। राजस्थान में इनके मिलने का कारण, राजस्थान में इनके मिलने का कारण प्राचीन काल में टैथिस सागर का होना है, प्राचीन काल में टैथिस सागर का होना है। वर्तमान में राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान बॉम्बे हाई ब्रैकेट में महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर। बॉम्बे हाई मतलब समुद्र से पेट्रोल। वर्तमान में राजस्थान बॉम्बे हाई के पश्चात, बॉम्बे हाई के पश्चात पेट्रोल उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। बॉम्बे हाई के पश्चात पेट्रोल उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, पेट्रोल उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। देश का लगभग 20% पेट्रोल, देश का 20% पेट्रोल राजस्थान में है। 20% पेट्रोल राजस्थान में है। इन भंडारों के कारण, इन भंडारों के कारण पश्चिम क्षेत्र पेट्रोलियम निदेशालय, पश्चिम क्षेत्र पेट्रोलियम निदेशालय, पश्चिम क्षेत्र पेट्रोलियम निदेशालय जयपुर में स्थापित किया गया है। पश्चिम क्षेत्र पेट्रोलियम निदेशालय जयपुर में स्थापित किया गया।
पश्चिम क्षेत्र पेट्रोलियम निदेशालय जो पूरे पश्चिम क्षेत्र का पेट्रोल कंट्रोल करता है, जयपुर। पश्चिम क्षेत्र पेट्रोलियम निदेशालय जयपुर में स्थापित हुआ है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। राजस्थान में पेट्रोलियम के 4 ब्लॉक्स है। राजस्थान में पेट्रोलियम के 4 ब्लॉक्स है। 4 ब्लॉक्स हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम के 4 ब्लॉक्स हैं। बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक। सबसे नए भंडार नाम पूनम रखा गया है। सबसे नए भंडार है, पेट्रोल के खोजे गए नए भंडार, बीकानेर नागौर ब्लॉक। खोजे गए नए भंडार नाम पूनम। इन भंडारों का नाम क्या है? पूनम। नाम पूनम। जिले बीकानेर संभाग के 4 जिले लिख लीजिए और नागौर। जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, पूनम। दूसरा ब्लॉक जैसलमेर ब्लॉक। जैसलमेर ब्लॉक। लाइन से लिखिए ताकि मुझे आगे इसमें एक लाइन और लिखानी है। या तो एक लाइन छोड़ दीजिए या आगे की लाइन पूरी छोड़ दीजिए। जैसलमेर ब्लॉक, जिला 1 जैसलमेर। जिला 1 जैसलमेर। बाड़मेर सांचौर ब्लॉक। जिला बालोतरा, बाड़मेर, जालोर। बाड़मेर सांचौर ब्लॉक। जिले बालोतरा है, बाड़मेर है, सांचौर या जालोर है। बाड़मेर सांचौर ब्लॉक। जिले बाड़मेर, बालोतरा, जालोर। जालोर। चौथा विंध्या ब्लॉक। विंध्या ब्लॉक। विंध्या ब्लॉक। विंध्या ब्लॉक एकमात्र ब्लॉक जो रेगिस्तान से बाहर है। एकमात्र ब्लॉक जो रेगिस्तान से बाहर है। एकमात्र ब्लॉक जो रेगिस्तान से बाहर है। इसमें हड़ूती के 4 जिले। हड़ूती के 4 जिले। हड़ूती के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हड़ूती के 4 जिले और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा व चित्तौड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़। अब ये जो चारों ब्लॉक है, इसका उत्खनन के लिए भारत सरकार ने अलग अलग कंपनियों को दे रखा है। वो अलग से पूछ सकता है, क्रेन्स ओएनजीसी किसका उत्खनन करी है, केम्स इंडिया किसका उत्खनन करी है, या आईओएल किसका उत्खनन करी है। तो आगे एक एक लाइन के अंदर थोड़ा सा लिखना है। इंडिया बीकानेर नागौर ब्लॉक।
उत्खनन OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस ब्लॉक को कौन खोद रहा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। उत्खनन OIL। बीकानेर नागौर ब्लॉक में पेट्रोल कौन निकाल रहा है? OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। बीकानेर नागौर ब्लॉक उत्खनन कौन कर रहा है? OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। जैसलमेर ब्लॉक का उत्खनन कौन कर रहा है? ONGC। जैसलमेर ब्लॉक ONGC, क्या नाम होगा पूरा? जैसलमेर ब्लॉक ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन। जैसलमेर ब्लॉक ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन। बाड़मेर सांसौर ब्लॉक ONGC और केयंस, क्योंकि ये बड़ा ब्लॉक है। ONGC और केयंस, ONGC व केयंस ब्रैकेट में स्कॉटलैंड। ONGC और केयंस कंपनी स्कॉटलैंड की है, बाहर की कंपनी है। ONGC भारत सरकार की कंपनी है। ONGC एंड केयंस, के य न आधा स के ऊपर केयंस ब्रैकेट में स्कॉटलैंड। केयंस स्कॉटलैंड से आई हुई कंपनी है। ONGC और केयंस। और विंध्या ब्लॉक भी ONGC एंड केयंस। विंध्या ब्लॉक ONGC और केयंस, ये दोनों ONGC। केयंस एनर्जी कंपनी जो है वो स्कॉटलैंड की है, जो राजस्थान में पेट्रोलियम का दोहन करती है। किसके साथ मिलकर के? ONGC के साथ मिलकर। ONGC और ये दोनों मिलकर के इन दोनों ब्लॉक्स का। आगे लास्ट में लिखिए, लास्ट में लाइन, वेदांता समूह द्वारा गुड़ामलानी व चोटन में, वेदांता समूह जिसका चेयरमैन अभी मर गया, वेदांता समूह का चेयरमैन मर गया था। वेदांता समूह द्वारा गुड़ामलानी और चोटन में, गुड़ामलानी और चोहटन बाड़मेर में दोनों। गुड़ामलानी तो उसमें चला गया बालोतरा में। गुड़ामलानी व चोहटन में नए भंडार खोजे हैं जिसका नाम दुर्गा रखा गया है। जैसे पूनम था इसी तरह से दुर्गा नाम भी आगे ध्यान रखना है। दुर्गा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नए भंडार खोजे हैं जिसका नाम दुर्गा रखा गया है। नए भंडार खोजे हैं, नाम दुर्गा रखा गया। जैसे पहले साल भर पहले जो खोजे गए थे उसका नाम पूनम, और अभी जो रिसेंट में 2 महीने पहले खोजे गए उसका नाम क्या है? दुर्गा। तो दुर्गा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल में लगी आग को पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? कोई बता सकता है? पेट्रोल में आग लग जाए तो पानी से नहीं बुझती। पेट्रोल से लगी आग को पानी से नहीं बुझा सकते। क्या कारण इसका? साइंस पढ़ते हैं वो बताइए। पानी से बुझाना चाहे तो नहीं बुझेगी। पेट्रोल पानी से हल्का होता है, कल समझोगे माते।